अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा वेदर अपडेट आपका अपना चैनल, मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। एक हफ़्ता पहले ही आपको बता दिया था 2 बड़े सिस्टम पाकिस्तान को मुतासर करने जा रहे हैं। ये भी बता दिया था कि कराची वाले गर्म कपड़े निकाल लें। ये भी बता दिया था कि कराची वाले कश्तियाँ भी स्टैंड बाय रखें, यानी कि तैयार रखें, कुछ हो सकता है। कल काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि आपने 25-26 तारीख का कहा था। 26 तारीख यानी आज मंडे का दिन भी अब ख़त्म होने वाला है। बारिश तो नहीं हुई कराची में अभी तक। उन लोगों के लिए मैं एक पहले वीडियो दिखा दूं जो सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ की अपडेट में आपको बताया था कि मनफी पैरामीटर्स के बायस वो सिस्टम बलूचिस्तान तक तो महदूद रहेगा, लेकिन अगर जिस तरह मैंने सबसे फर्स्ट डे प्रिडिक्शन की थी और जो उस वक्त हमारे पास मॉडल्स या प्रोजेक्शंस आ रही थी, उनके मुताबिक अगर वो सिस्टम इस वक्त कराची के ऊपर या कराची के आसपास होता, क्या सूरत हाल होती। ज़रा वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ कराची के हवाले से, मंगल बुध जुमेरात जुम्मे के हवाले से। और एक और नया सिस्टम भी आ रहा है जो कराची से मैं सुबह सिंध को मुतासिर करेगा। लेकिन उससे पहले वाला सिस्टम जो मार्च के पहले हफ्ते में आ रहा है, वो क्या समंदर से कराची को हिट करेगा या फिर कराची को हिट करके सिंध के दूसरे साहली इलाकों को मुतासिर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। लेकिन ज़रा ये वीडियो देखें उन लोगों के लिए जो कमेंट्स करके ये कह रहे थे कि फ़ेक न्यूज़ है, आप झूठ बोलते हैं। तो जो सिस्टम कल दाखिल हुआ था बलूचिस्तान में, अगर वो कराची आता तो क्या हालात होते, ज़रा ये वीडियो देखें। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। सारा दिन मेन स्ट्रीम मीडिया सियासत, हल्फ बर्दारियाँ और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल दिखा रहा है, लेकिन ये बलूचिस्तान है जिसकी सूरत हाल आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देखने को मिल रही। 24 घंटे के अंदर जो बारिश हुई है उसने ये सूरत हाल वहाँ पर पैदा कर दी है। स्टार्ट करते हैं कराची से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आपका काम है, ताकि इस तरह की अपडेट्स और टेक्निकल चीज़ें, वो वेदर से मुतालिक मालूमात जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलती, आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। शुरू करते हैं कराची से। पैरामीटर्स और प्रोजेक्शंस और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी, और सब चीज़ें मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, पहला सिस्टम तो मैंने आपको अपडेटेड जो हमारे पास रिजल्ट्स आ गए थे उनमें बता दिया था। जो पैरामीटर्स थे वो मनफी हैं, और मनफी पैरामीटर्स की वजह से ये सिस्टम जो इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है, इसके सिंध के साहली इलाकों बिलखसूस कराची में आने के इम्कानात कम हो चुके थे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है उसने तो अब जो नई तस्वीर दिखाई है प्रोजेक्शन ने, उसने तो सूरत हाल बड़ी बदल के रख दी है। ये यूरोपियन मॉडल है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये बताता है कि ये सिस्टम काफ़ी शिद्दत से पाकिस्तान में दाखिल होगा। ना सिर्फ कराची समेत सिंध के साहिली इलाके, सिंध के दीगर इलाके, बल्कि बलूचिस्तान में तो काफ़ी शदीद बारिशें, मुल्क के बालाई इलाके और इस्लामाबाद और KPK में भी काफ़ी शदीद बारिशें हो सकती हैं। GFS भी बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस GFS और यूरोपियन मॉडल में मौजूद है। अब क्या होने जा रहा है, सवाल आपके जहनों में होगा। जो अगला सिस्टम है यानी कि दूसरा सिस्टम, पहला सिस्टम तो जाहिर है कि डिसॉल्व हो जाएगा 24 घंटों के बाद। जाहिर है कि इस वक्त पैरामीटर्स साजगार नहीं है, लेकिन दूसरा सिस्टम आने से पहले ही इस वक्त कराची के मौसम में इसी सिस्टम ने एक बड़ी तब्दीली दिखाई है कि कराची में इस वक्त तेज़ हवाओं के झक्कर चल रहे हैं। 50 से 55 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और सर्दी की कुछ कैफियत भी आपको बाहर, इवन घर के अंदर ना हो लेकिन बाहर जब आप जाएंगे तो आपको महसूस हो रही है। ये सूरत हाल सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एकदम गर्मी से फिर सर्दी में हम शिफ्ट हो रहे हैं। जो दूसरा सिस्टम है वो जुमेरात की शाम से पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में दाखिल होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और इम्कान ये है कि गवादर और मारा पसनी और इन इलाकों को होते हुए, यहाँ पर बारिश बरसाते हुए, लसबेला की तरफ से होते हुए वो सिंध की साहली पट्टी की जानिब मूव करेगा। उसका एक हिस्सा अरेबियन सी, जबकि कुछ हिस्सा कराची के ऊपर आएगा। और साथ ही मैं आपको ये बात बता दूं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, गौर से सुनिएगा, इस बात को स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल भी गौर से सुनना है। 2 पॉसिबिलिटीज़ जो इस वक्त मेरे सामने हैं जिसका मैं तज्जिया कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये बताती है, कल भी मैंने बताया था ना, कि सिस्टम हो सकता है कि अरेबियन सी से हिट करे। अगर पैरामीटर्स में कोई अनयूजुअल चेंज आता है, अगर हवा साजगार हो जाती है, तो पैरामीटर्स अगर इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, तो फिर हो सकता है कि सिस्टम कराची को समुंदर से हिट करे। ये भी हो सकता है कि गवादर से होते हुए जैसी सिस्टम सिंध की साहली पट्टी पर आएगा, तो फिर कराची को ब्रश तो करेगा लेकिन कराची के ऊपर आएगा, और इसका एक हिस्सा कराची के ऊपर से होते हुए कराची के बहुत से जनूबी इलाके, बाशमूल
कुरंगी, सदर, टावर, और ये जो आपका लियारी है जो कल मैंने नाम भी लिया था, और हॉक्स बे, बहुत से और इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी हैवी रेन देगा। और दैन उसके बाद ये ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर भी काफ़ी बारिशों का बायस बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि इसको आप हतमी समझें, मतलब ये जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको हतमी समझें, क्योंकि अब वक्त भी कम है, लेकिन स्टिल वेदर में हर 3 घंटे बाद चेंजेस होती हैं। बट इस वक्त GFS, यूरोपियन मॉडल, विंडी, तीनों जो हैं वो एक जैसी तस्वीर शो कर रहे हैं। इससे पहले BBC वेदर, अगर मैं आपके साथ एको वेदर की वेबसाइट का डाटा शेयर कर दूं, डिफरेंट इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कराची में लाइट रेन शो कर रही थी, लेकिन मैं फर्स्ट डे से उसी बात पे था कि बारिश कराची में लाइट नहीं होगी, क्योंकि जो सिस्टम है ये लाइट नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध के बहुत से इलाके, हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर ख़ास, और इसके इतराफ़ के गिरदोनवा के इलाके, देही सिंध के इलाके, सखर, इवन के जो आपका जनूबी पंजाब है यहाँ पर, पंजाब के बहुत से इलाके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस्लामाबाद और मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर तो काफ़ी शदीद बारिशों के चांसेस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 150 मिलीमीटर का अराउंड बारिश का जो अमाउंट है वो इस वक्त एस्टिमेटेड जो है, इस प्रिडिक्शन या प्रोजेक्शन को देखकर लगता है तो एस्टिमेटेड अमाउंट ये नज़र आ रहा है। अब ये बात सुन के आपके जहन में ये बात आ रही होगी ना कि कराची में कितनी बारिश हो सकती है। मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया था कि 50 से 60-70 मिलीमीटर का तो एक आइडियल हमारे पास डाटा मौजूद है 3 फरवरी का। आपको याद होगा ना कि कराची में अचानक से बारिश होती है और 1 घंटे के अंदर पूरा शहर डूब जाता है, तो हमारे पास एक प्रीवियस रिकॉर्ड तो मौजूद है। लेकिन अगर अगर क्योंकि जाहिर है कि अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, और अगर ये सिस्टम अरेबियन सी से कराची में दाखिल होता है तो फिर शदीद किस्म की बारिश भी हो सकती है। और मैंने ये बात हमेशा पिछले एक हफ्ते के अंदर तो मुतअद्दिद बार वीडियोस में कही है कि अनयूजुअल एक्टिविटीज़ के प्रोड्यूस होने का चांस रहेगा, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। दुनिया का कोई महकमा मौसमियात हो, हमारा जितना भी तज्जिया होता है, प्रिडिक्शंस होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती हैं, वो फेल भी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अब किसी के इख्तियार में नहीं है, और आखिरी वक्त में चेंजेस होना किसी के इख्तियार में नहीं है। दूसरी आम बात एक और कर दूं, बल्कि दूसरी नहीं तीसरी चौथी हो गई, अब मुझे ज़ाहिर बातों में याद नहीं रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बारिश के अंदर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होंगी। आपने ख्याल भी रखना है, अगर बारिश होती है तो ज़ाहिर है कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सुबह सिंध और बलूचिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर हवाएं जो हैं वो काफ़ी गैर मुस्तहकम हैं। कभी शुमाल मशरिक़ से, कभी शुमाल जनूब मशरिक़ से, कभी शुमाल मगरिब से, तो हवाएं बड़ी रैंडमली चेंज हो रही हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो पैरामीटर्स हैं वो तो दिन रात क्या हर 3 घंटे बाद इस तरह से चेंज हो रहे हैं कि किसी बात को हम हतमी नहीं कह सकते। इसीलिए जब मैंने 25, 26 और 27 तारीख का आपको कहा था, जो सिस्टम इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है लेकिन सिंध तक नहीं आ रहा मनफी पैरामीटर्स की वजह से, और अगर वो सिस्टम सिंध बाशमुल कराची की तरफ आता तो हालात क्या होते। एक बार फिर ये वीडियो दिखाता हूँ, गौर से मौजूदा सिस्टम आने वाले जो सिस्टम है यानी कि सेकंड सिस्टम है उससे फिर भी काफ़ी हद तक कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद चमन और दीगर इलाकों में इसने काफ़ी तबाही मचाई है। काफ़ी बारिश इस वक्त भी हो रही है। लास्ट में आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं गौर से सुनिएगा। एक और सिस्टम जो 5 मार्च को तवक्को की जा रही है एक बार फिर सिंध की जानिब आएगा, बलूचिस्तान और सिंध की जानिब मगरबी सिलसिला है, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर्स इस सिस्टम को मुतासिर कर सकते हैं। हो सकता है सिस्टम ये इसी सिस्टम की तरह सिंध में दाखिल ना हो सके और बलूचिस्तान तक महदूद हो। इसके हवाले से नई वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा और आपको डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इट्स वेरी अर्ली टू से अबाउट दिस कि ये सिस्टम क्या वाकई सिंध में आएगा या फिर इसी तरह बलूचिस्तान में बरस के और शदीद बारिशें देकर डिज़ोल्व हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्द आपके साथ लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट्स आपको ही मिलेंगी।